अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और पाकिस्तान टीम को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ गया है। 120 रन से हमने यहाँ नाकामी समेटी है। और साथ साथ कोई 35 साल बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये ऐसे पॉसिबल हुआ कि हम बोल बोल के थक गए थे कि अगर आपके पास कोई ट्रम्प कार्ड हाथ में आया है तो उसको हर बारी में इस्तेमाल ना करें, उसके लिए भी एक मौका होता है। एक फॉर्मूला लगा था, तो हमारे यहाँ जो करता धरता थे उनको तो ऐसा फील हुआ वो जैसे बंदर के हाथ में नारियल नहीं आ जाता, बस उसी को इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हो गई पाकिस्तान के लिए। और अब हमने नीचे से टॉप किया है WTC के साइकिल में। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे आप सबके जाने पहचाने, और क्योंकि स्पिन का मसला रहा है सारा, तो ज्यादा हमें समझा भी सकेंगे। तौसीफ भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। जी वालेकुम नजीब भाई और आपके तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। तौसीफ भाई, सबसे पहले तो वही सवाल जो आपके जहन में भी होगा, हमारे भी है, करवा ली हमने बेइज्जती अच्छी तरह से? आह, अब से थोड़ी हो रही है, ये तो बहुत पहले से हो रही है, बट वो है थोड़ा बीच में वक्फा आया, अब फिर हो हम्म। गई। वो वक्फा ही था बस, और तो कुछ भी नहीं था उसमें। और बहुत ज्यादा चालाकियां जो होते हैं वो भी काम नहीं देती हैं। आप ऑनेस्टली पूछें तो आप वैसे भी आपके उसका नाम ही ऑनेस्टली क्या इस तरह जी, का नाम है ना बिल्कुल आपका। ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो हाँ। स्पीकिंग बिल्कुल। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग के जबरदस्ती का जो है ना ये एक वो किया, ठीक है, मैं मानता हूं, मैं भी कहता रहा हूं कि आप अपने होम उसमें एडवांटेज लें हम्म। और लेना चाहिए, क्यों नहीं लेंगे आप। आपने होम एडवांटेज लिया बांग्लादेश के खिलाफ, आपने देख लिया कैसा एडवांटेज लिया, आपने ग्रासी पिच बनाई थी। और उसके बाद आपने जो है वो अभी जो है ना उसके बाद एकदम चेंज हुआ कुछ। और फिर वही थोड़ी छोटी छोटी सी बात करूंगा कि आपके इनसाइड के लोग कह रहे थे कि हमारे पास स्पिनर नहीं है, जी। और फिर स्पिनर हमारे आए और आने के बाद जो है वो इंग्लैंड को हमने मात दे दी। और उसके बाद फिर वही एक जो फार्मूला बनाया गया कि जी हम इस टीम को, जबकि मेरे ख्याल में इस टीम को इस तरह करने की जरूरत नहीं थी। और अगर की भी आपने तो बहुत ही अजीब तरीके से की। देखिए, पहले दिन इतना लंबा लंबा टर्न होना, और उसके बाद आपके, और दो अच्छा, दो इसमें इनिंग्स तौसीफ भाई, 2 इनिंग्स पहले दिन में सिमट जाना, 20 विकेटें। पहले मेरा ख्याल ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। और जी। मतलब हम तो उनसे काफी बेटर थे बैटिंग में, खास तौर पे मैं बोलूंगा। बॉलिंग तो हमारी थी, वो तो हम तीन जब लेके अंदर उतरे, जो कि मैं मेरे हिसाब से तीन वाला काम था नहीं। हम्म। और सलमान अली आगा कहाँ थे वो, और क्यों नहीं बॉलिंग की उन्होंने। और बैटिंग हमारी उनसे ज्यादा तगड़ी थी। वो बेचारे फंस गए एकदम आन के, और दायरे फंस नहीं था उन्होंने हमेशा जब ऐसा होता है। देखिए पिच के हवाले से, देखिए पहले दिन तो आप यानी 5 दिन का, मैं 5 दिन में आपके दोनों टेस्ट निपट गए अगर आप देखें तो। बिल्कुल यानी ऐसा कि ही है। पिछला मैच भी बिल्कुल ऐसा ऐसे ही ही है हुआ और अभी भी भाई। ऐसा हुआ। पहले देखिए टेस्ट मैच में मैं, 177.2, यानी 2 दिन का खेल हुआ। यहाँ तीसरे दिन में शुरू में ही मुक गए, तो 5 दिन के अंदर 2 टेस्ट मैच। जी हाँ, 2 टेस्ट मैच खत्म। नहीं, प्लानिंग अच्छी बात है, आप करें, जरूर करें, मगर यार ये प्लानिंग से आप क्या मतलब जाहिर करना चाह रहे हैं? आप क्या समझना चाह रहे हैं आप मैं तो अल्फाज मेरे तो, और पूरा दिन मैं बात करता रहा हूं, मुझे जी। अल्फाज ही नहीं मिल रहे इस चीज के कि यार हम क्या करना चाह रहे थे स्पिन। फिर मैंने, किसी ने मुझे कई मैसेज भेजा कि जी आपके टाइम में भी तो ऐसा होता था। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता था हमारे टाइम में बिल्कुल ही, कि आप उठा के जो है ना सामने डर रहे हैं कि सामने गड्ढे पड़े हुए हैं, कहीं उसमें ना गिर जाए हम, या कुछ इस तरह की चीज है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, टर्न होता था, जाके तीसरे दिन में टर्न होता था। पहले दिन एग्जैक्टली भी अगर टर्न, अगर पहले दिन भी टर्न करने वाला होगा तो फिंगर से टर्न करेगा यार, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने बॉलर्स, मैं उनको मानता हूं कि जो कह रहे थे नहीं है exactly। स्पिनर, आन के उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आपको परफॉर्म बिल्कुल किया सही और है। अच्छा करके दिया, और अच्छी बात है। यहाँ पर जो है वो कहने लगे जी कि वो स्पिन, मैं तीन स्पिनर की जरूरत मुझे नहीं नजर आती कि तीन अच्छा स्पिनर तौसीफ आप भाई, डालें।
तौसीफ भाई, मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताइए कि स्पिन का रोल हो, स्पिन आपने कहा ना टर्न करने वाला हो, या मेहनत से विकेटें ले, ये तो ये हो रहा है ना 15-15 ओवर में 6-6 विकेटें, 12-12 14-14 ओवर में 4-4 विकेटें। ये तो मजाक किया है ना टेस्ट क्रिकेट के साथ आपने। कोई बैट और बॉल का कोई बैलेंस तो हो। देखिए, बिल्कुल मजाक किया। और मैं समझता हूं कि स्पिनर की कारकर्दगी कर्दगी पे इन्होंने पानी फेरा है। पानी जी। इस सेंस में फेरा कि उनमें एबिलिटी है, वो हम्म। वैसे भी कर सकते हैं। और जो टीम आपके सामने है ना, वो छोट हल्के से टर्न में भी चली जाएगी, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। आप तो मैं अब लोग यही कह रहा है यार, ये तो इस पिच के जो बना हुआ है सारा उखड़ी भी है, इससे टर्न हो रहा है। मैंने कहा यार ये लोग करते हैं टर्न, ऐसा नहीं है, बहुत लंबी लंबी बॉलिंग करते हैं और बड़ा बड़ा। मगर जवाब देने को क्या कहूं। हाँ जी, हो तो रहा था, वहां पे मिट्टी उड़ रही थी, वहां हमने ही नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा उनके स्पिनर ने जो है वो हमें ज्यादा वो ज्यादा खराब तंग कर किया। दिया। देखिए, लाते ज्यादा तंग किया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग तौसीफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि जब आप इस तरह की विकेट, पहले तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान भी ऐसी नहीं बनाता, लेकिन अगर वो रैंक टर्नर बनाता भी है तो उसके बल्लेबाज भी खेलने के काबिल हैं ऐसी सिचुएशन में। आपके यहाँ स्पिन खेलने के लिए ले दे के एक साउथ शकील है, और क्योंकि वो रिजवान स्वीपे लगाता है, लाइन खराब कर देता है स्पिनर की, तो वो थोड़ा कामयाब है। अदरवाइज आपके पास खेलने वाला है कौन? देखिए आप जिन दो की बात कर रहे हैं उसमें साउथ की मैं खास तौर पे बात करूंगा कि वो जी। कराची में इस टाइप की क्लब क्रिकेट में हमें पिचें मिल जाती हैं जी। और उसमें टर्न भी ठीक होता है। देखिए सबसे मेन चीज जो पॉइंट पे लोग हारना जीतना शोर शराबा वो अपनी जगह है। हम्म। आपके बैट्समैनों के पांव ही नहीं चलते, स्पिनर नहीं पे अगर चलते, सही आपके बात। पांव नहीं चलेंगे तो आप नहीं खेल सकते। ग्रेट जहीर अब्बास को देख लीजिए, जावेद मियांदाद को देख लीजिए, और कई हमारे अभी रिसेंट में थे कि निकल निकल के खेलते थे ताकि यूनुस उनको खान। डिस्टर्ब कर दें स्पिनर हम्म। को। यूनुस खान डेफिनेटली इस हम्म। वक्त की ये। तो मतलब आई मीन आप समझ जानिए, थोड़ा निकले हम्म। जो है अपना बाबर इस, लेकिन उनके निकलने का अजीब सा अंदाज था। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सर निकल के वो तो, खेल सकते हैं। मैं सॉरी फॉर दिस, लेकिन वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे तो बिल्कुल ही, हम्म। लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, बकरी लगते हैं। बकरी के अलावा आप एक चीज मैं देखें, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर को बहुत ऑफ स्पिनर ने भी आउट किया सब। जी जी लेफ्ट जी आर्म जी। स्पिनर को, बल्कि दोनों स्पिनर को इसलिए कहूंगा कि देखिए इस पिच पे जहां पे आप सिर्फ फेंक दें तो टर्न होता है, उन्होंने ऐसा आम, मुझे तो इकबाल कासिम साहब याद आ गए, कसम से मैं आपको बता रहा हूं हम्म। कि उसी एक्शन में उसी लूप के साथ वहीं से वो गेंद को अंदर लेके आता था। और हाँ हाँ हाँ। इस पिच के अंदर लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जहां वो पड़ी नीचे गेंद वो तो हम्म। टर्न हो जाना है उसमें पड़ के। हाँ हाँ, लेकिन सही वो बात। क्या उसने बॉलिंग की है ऑनेस्टली, दोनों ने किया, सीधा बॉल भी किया है। उनको इन लोगों को पता ही कुछ नहीं चला कि हम सीधे आ रही है बॉल या हमारा टर्न होगा, और फिर वो हम्म। इतना लंबा टर्न कर देता था कि आप डिस्टर्ब हो जाते थे। मैं मुरलीधरन को इसीलिए कहता हूँ कि दूसरा तीसरे की जो बात होती है, मुरलीधरन में एक क्लास थी कि वो पहले बाहर तो सबको पता है अच्छा निकालता है, लेकिन वो एक दो बॉलें शुरू में इतना लंबा टर्न कर देता था कि बैट्समैन डिस्टर्ब हो जाता था। वो कहता हम्म। अब टर्न होगा या अब सीधा रहेगा या क्या होगा। लेकिन मैं इस इस वक्त तो 100% मार्क ये नहीं कि उन लोगों ने आउट किया है जीत गए, उनकी बॉलिंग को मैं इसलिए दूंगा कि आपकी बॉलिंग, फिर यार अभी बहुत सी चीजें इसमें सर आएंगी। आपकी बॉलिंग में तो ये वेर भी इज देखिए ना कि, कैप्टन। हाँ, आपकी बॉलिंग में तो ये भी मसला है ना कि 38 पर 7 थे, आपने 163 बनवा दिए। आपने आखिरी दो ये बल्लेबाजों से 109 रन ऐड करवा दिए इस पिच पर। फिर मेरा पॉइंट सिर्फ एक ही है, चले उन्होंने कर दिए, तो आप कम से कम विजिटर्स में आए हुए ये अनजान बेचारे 11 लड़कों के, जिनके आधों के नाम भी हम अभी सही से नहीं ले पाएंगे, उनसे तो बेहतर खेल लेते। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वाकई अल्फाज मेरे पास इसलिए नहीं कि मैं अपने स्पिनर्स की बात कर रहा हूं कि हम्म। उन्होंने इतना अच्छी परफॉर्मेंस पिछले उसमें भी दी सबकी। अभी सब लोग डाउटफुल हो रहे हैं परफॉर्मेंस है, दोनों ने, एक ने हैट्रिक की और 8-8 हम्म। 6-6 8-8 10-10 आउट।
लेकिन एक ही बॉलर ने, उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसने अपने वालों को भी और हम सबको पीछे छोड़ दिया कि उस वो क्या लूप के साथ, मुझे तो देखिए बीइंग ए बॉलर मैं कह रहा हूँ क्या लूप के साथ इतनी देर में तो आदमी निकल के जो है ना 2-3 छक्के मार देता है। इनके पांव ही नहीं चलते हैं, ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये करें तो करें। फिर आप जब 3 इनिंग समझ लीजिए, पहले 2 टेस्ट मैच और फिर ये जो 1 इनिंग यहाँ की पहली हुई, उसके बाद ब्रेथवेट ने, और जाहिर है मैनेजमेंट भी होगी, उन्होंने कहा भाई जा तो रहे हैं हम, अटैक कर दो इन पे। और बिल्कुल ऐसा ही अटैक है, कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। और हाँ और ऐसा अटैक किया क्या आपकी समझ ही नहीं आ रही, यानी इस हाँ, पिच पे अगर आपके दोनों मेन बॉलर 70-80 रन दे दिया आपने, खत्म हो तो गई इट कहानी। मीन्स कि आपने इतनी हाँ अच्छी बॉलिंग नहीं की। फिर नहीं वेयर इज उसके, कैप्टन? भाई हाँ आप बीच उसके, में, आप सलमान अली आगा किधर हैं? करवा के देखें, इतने रन्स का आपने करवा दिए बीच में फिर वो एक काशिफ को लाया, उसने विकेट ले ली। तो आपकी कप्तानी तो एक विकेट के पीछे से हो रही थी और एक स्लिप से हो रही थी। शान तो ढूंढते ही रहते थे अच्छा कि चलिए मैं। शान पे आई है ना बात, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो बड़ा हम्म। इरिटेटेड हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। और ये एक तो शान एज अ बैटर, क्योंकि पिछले सीरीज में रन किए हैं वहां पे, जनूबी अफ्रीका में 145 रन जो किए वो बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक थी। एज अ प्लेयर कैसा देखते हैं? कैप्टनसी में बहुत सारी खामियां हैं, वो कैसा देखते हैं और फ्यूचर क्या देख रहे हैं शान का? देखिए लोग फ्यूचर का जहां तक ताल्लुक है, वो जब उन्होंने वहां पे रन्स कर दिए, उसके बाद कई लोग, अब ये हम फिर वही गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, कई लोग जो है ना इतने खुश नहीं थे कि उसने रन्स कर दिए हैं, इसलिए कि फिर वो वापसी हो गई है, यूं कि आफ्टर ऑल बाद में कोई कप्तानी के लिए बैठे हुए हैं ना, जो भी इंतजार कर रहे हैं। अब उसकी कप्तानी आगे चली गई थोड़ी सी, यानी इस सीरीज में आ गई। आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कप्तान अगर होता है ना, तो क्या ये आपने पिच बनवाई है? आपकी इसमें मर्जी थी इस पिच को बनाने में? फिर आप कह रहे हैं कि हमें सीखना पड़ेगा। हम अब तक सीख ही रहे हैं यहाँ पर बैठकर। हाँ हम बस क्या यही सीख रहे हैं? प्रॉब्लम है। कुछ ये हमारे हर आदमी आन करके हम हाँ हाँ लर्न कर रहे बिल्कुल। हैं ना। ओ भाई, पाकिस्तान टीम में ही आन के लर्न क्यों करते हो? पहले क्यों नहीं सीखते? अभी भी मैं देख रहा हूँ फर्स्ट क्लास में, नजीब भाई, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने 7 आउट किए। अब ये कह रहे हैं कि जी हमारी वहां स्पिन पिचें बननी चाहिए, ये बनना चाहिए, वो। जब सारा कुछ हो गया तो आप स्पिन पिच बना रहे हैं। लेकिन शान के लिए अब थोड़ा-सा बड़ा मुश्किल हो गया, जो कि मैं तो उसको बड़ा रेट करता हूँ तीनों फॉर्मेट में। मैं ऑनेस्टली कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है और सारा कुछ। अब मुझे थोड़ा-सा ये हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही, खैर टेस्ट मैच तो हमारे दूर हैं। मैं तो इसमें कंसिडरेशन में ला रहा था कि शायद फ़खर की कोई प्रॉब्लम होगी, फिर इमाम भी तीसरे चाहते हैं। तीसरे ओपनर के तौर पे वैसे भी अब्दुल्ला की जगह इन्हीं का जी। नंबर बनता है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बनता है, मगर अब क्या होगा ये देखने का है। अब ये अब देखिए ना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम यही है ना कि जबकि मैं खुद भी यही बात करता हूँ कि वो अलग फॉर्मेट है, वो वनडे है, ये टेस्ट है, पिचेस डिफरेंट होगी। बट ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत खराब करेगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी। इस तरह की पिचेस, इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स आपके देखिए वही हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे। देखिए अभी मेरे हिसाब से टेस्ट मैच तो है नहीं। अगर इनको बहुतों को प्रॉब्लम है, उसको कप्तानी से उसको हटा दें और ये चैंपियंस ट्रॉफी में उसको कैरी करें साथ। हम्म सच्ची बात तो ये, उसको साथ कैरी करें। और ऐसी पिचें थोड़ी होंगी, वो खेलता है इस तरह, आप पूरी हम्म तरह बाहर नहीं कर सकते। अगर फखर नहीं आता ना, तो आपके हम्म। साथ इमाम भी मौजूद है इस वक्त, आप नहीं खुद इमाम के देखेंगे साथ तो इमाम भी मैं मौजूद। बताऊं, इमाम के साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है। वनडे से वो किसी सूरत अरे ड्रॉप बिल्कुल ही ही, नहीं होता यार। बिल- 48 की एवरेज बिल्कुल है, नहीं। 9 सेंचुरी है, मजाक है कि आपको पसंद नहीं है कोई तो आपने उसको हटा दिया। एग्जैक्टली यही है कि पसंद नहीं है आपको, तो क्यों पसंद नहीं है यार? और फिर जो भी अभी आए हैं, वो मेरा ख्याल है वो अपना ही दिमाग रखते हैं। ठीक है, हम्म आप कामयाब हो गए, अपनी जगह सारा कुछ है, मगर ये जो आप मैच हारे हैं ना, इसने आपकी कलाई खोल दी है सारा कुछ। भाई अपने बैट्समैन क्या कहेंगे? अपना हम्म। पल्लू झाड़ लेंगे कि भाई ओहो ये तो ऐसी पिच थी, और कह रहे हैं पिच ना, ही ऐसी है और ग्रेवयार्ड कह हम, रहे हैं, बैठ के ग्रेवयार्ड कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कब्रिस्तान है जी,
ये क्या बातें कर रहे हो भाई बैठ के वहां पर तुमने ही पिचें बनवाई हैं, तुम ही लोग कुछ कर रहे हो। इसका मतलब इनके दिल से पूछे ना, और या इनके बहुत क्लोज दोस्त जो होंगे ना करीब, ये सारे जितने हैं ना, वो कहेंगे यार ये तो बेड़ा गर्क कर दिया पिच बना अरे के, क्यों ये बात 100% करेंगे। तौसीफ भाई, 100%। इनमें से कोई भी खुश नहीं है इन पिचेस पे। ये जितने मगर बोल बल्लेबाज नहीं हैं सकते, इनके अपने रन मारे जा रहे हैं, जाहिर है। बोल नहीं सकते ना, कौन हाँ, बोलेगा? कोई भी नहीं बोल सकता। और जाहिर है बोलेगा कैसे वो, लेकिन बोलना थोड़ा बहुत चाहिए, कह तो जो दिया है सबसे कुछ मजा चीज मुझे हमें। आया है ना तौसीफ भाई, वो आया है ये नोमान से ना, प्रेस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल किया तो उसने कहा पहले तो आपको हैट्रिक पे बहुत बहुत मुबारकबाद, और दूसरा हम्म। ये पाकिस्तान टीम की हालत और ये किस तरफ ले जा रहे हैं, तो उसने कहा पहला सवाल आपने मजे का किया है, दूसरे में आपने मजे लिए हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, जबरदस्त बात की है, जबरदस्त हाँ, बात की है उसने। और देखिए तो यार, ये देखे सिचुएशन जो है ना, वो अब अच्छा एक और बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि हम बड़ा तो वैसे किंग किंग करते हैं, बट हमारे यहाँ जो किंग है ना, वो मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था, वो नहीं बेकरी से अंदर जो सामने शोकेस में पेस्ट्री लगी होती है ना, वो देखते हैं सिर्फ, लेते कुछ फ्रेश वाली है। देख देते तो दिखाने फ्रेश के लिए तो वाली है, किंग सही। है, ये मैच कब जिताएगा कभी? देखें, फिर वही सवाल आता है जो पहले हम करते रहे कि चॉइस, हम्म, क्या चॉइस है? आप इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं, आप हम्म, क्या करेंगे? आपने नए प्लेयरों का हाल देखा? हम्म, मैं होता तो मैं उस गुलाम को, वाह और वाह। फिर वो दूसरा हुरैरा, हम्म। मतलब यार ये सीधा चलिए खेला हुरैरा जा को नहीं तो आप रहा, आप बेनिफिट दे क्रॉस सकते खींच हैं रहे। ना, पहला सर टेस्ट हम मैच है, बेनिफिट दे हुरैरा दे को के तो कहाँ पहुंच गए? बेनिफिट दे दे के हम किधर पहुंच गए यार? कितने बेनिफिट देंगे, कितने कुछ पहला करेंगे टेस्ट यार? मैच ये में, मैं बात लेकिन नहीं कर। कामरान गुलाम। सर वो हमारे एक मलिक रियाज साहब है, पंजाबी में बोलते थे वो कि थोड़ी में बहुत पै गई है, मतलब अल्फाज उसके ये थे कि जो थोड़ा सा है उसमें बहुत ज्यादा डल गया है। तो इनको एक तो खुदा खुदा करके मिला है, देखें, आपने डोमेस्टिक में हंड्रेड किया, परसेंट आपको मिला, यस। लेकिन आप जिस तरह की शॉटें मार रहे हो, और वहां हंसी मजाक आप लोगों ने बनाया हुआ है, हंसी मजाक हो रहा है वहां पे। टीम तो आगे लग गई है आपकी, हंसी मजाक क्या कर रहे हो? उसको ऐसे डिस्टर्ब होता है कोई? वो सही कोई बात वो ऐसे ऐसे करके कोई डिस्टर्ब हो रहा है, या कुछ है, करके डिस्टर्ब हो रहा है कोई? उसने बाद में खुद ही यूं यूं कर दिया मुंह पे, सही जो बात है, लेफ्ट सही आर्म बात है। स्पिनर था, उसने कहा जब, मतलब आई मीन के, मतलब आप उनको इतना इजी ले रहे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने कहा बस ये हो गया, जहां उन्होंने आपके छक्के छुड़ा दिए। लेकिन देखें, गलती आपके कप्तान की तो है, आप कप्तानी नहीं कर रहे, पीछे से ही सारा कुछ हो रहा है। आप सही बात। रिव्यू सारे लेके बैठ गए, बेकार के बताइए। रिव्यू लेके बैठ गए आप, हाँ। हैं? और अगर उनकी पर वो तो खैर दो स्टंप हो गए जिस तरह हुए, आपको पता ही है, वो तो खेल ही ऐसे रहते। अगर वहां के रिव्यू मौजूद होते किसी बैट पैड और उसमें, आप तो गए थे काम से, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप तो वैसे कौन सा बेकार बच हो गए? गए थे अगर कोई अच्छा। वैसे कौन सा, नहीं, नहीं वैसे बच कौन सा तो बच गए, गए? लेकिन 120 रन से बिल्कुल हारे, आप ठीक है, 150 से हार जाते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक, हाँ ये बात ठीक है आपकी। लेकिन देखें, उन्होंने हमारे मुल्क में आके स्ट्रेटेजी अपनी चेंज की। हमने क्या स्ट्रेटेजी चेंज की? हमने कोई भी कुछ भी स्ट्रेटेजी नहीं, चेंज नहीं की। कुछ भी नहीं। आपने वो लड़के को डेब्यू कराया, एक आदमी को आपने एक ओवर करके बाहर कर दिया, हम्म, इस आदमी को आपने डेब्यू कराया। देखें, मैं सॉरी टू से, वो ठीक है, यंगस्टर है, उसने शायद आउट किए हैं 130 20 20 जो भी है। हम्म। आप जरा खुद देख लें कि क्या आया वो आगे सरवाइव कर सकता है किसी जगह पे जाके? क्या करेगा वो, आप मुझे बहुत मुश्किल, बताइए। 100 बहुत मुश्किल। 125 128, इससे ज्यादा तो नहीं चल रहा था ना कोई भी, 130 हम्म, ज्यादा जा रहा है। फिर ब- आज ही डोमेस्टिक वालों को चांस दे दिया, बहुत अच्छा किया आपने, डोमेस्टिक वालों को चांस दे दिया, आप खिलाइए ना फिर आगे। आप मोहम्मद अली को क्यों नहीं खिलाया आपने? इसलिए कि आप इसको कहाँ खिलाते फिर, अगर यहाँ चांस नहीं देते तो आप कहाँ खिलाते फिर उसको? खिलवा दिया आपने, खेल लिया या खिलवा दिया, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, जाहिर है वो, लेकिन हाँ हाँ, जाहिर मैं है। समझता हूँ कि वो डेब्यू कराना उसका ज्यादती थी, कोई सेंस नहीं और थी। इसलिए कि वो आप हाँ, ऐसी, उसकी अपनी भी परफॉर्मेंस खराब हुई है उस लिहाज से, लेकिन सही बात। उसने अपने हिसाब से कर दिया। जब आप लाए उसने एक विकेट ले ली, कर तो दिया ना उसने। हाँ, आप सही यूज है। ही नहीं कर रहे थे, आपका सारा फोकस
स्पिन स्पिन स्पिन, आपने स्पिन देखा वो और रोच ने आन के कैसे आपको इस एक्सपीरियंस में उड़ा के रख दिया। उससे पहले मैच में आपको 3 विकेट जेडन उनके फास्ट जेडन बॉलर ने सील्स लेके दी। जेडन सील्स पहले मैच में, इस मैच में रोज आपने, आपका फास्ट बॉलर कोई है ही नहीं ना बेसिकली। आपने जो अभी भी डाला है वो ना होने के बराबर ही था। ना होने के बराबर था, क्योंकि फोकस आपका पूरा वही था ना। अब अब सवाल ये पैदा होता है हम्म कि कौन पूछेगा, क्या हम्म। होगा, क्योंकि इसलिए कि कोई पूछ नहीं सकता, वो अच्छा चल रहा है, तौसीफ भाई, मामला चले देखिए जा रहे हैं। देखिए हाँ देखिए, अब ये बातें तो करना पाकिस्तान में बेकार ही है कि कौन पूछेगा। वो बेकार है। किसी चीज में नहीं पूछ रहा तो क्रिकेट में कौन पूछेगा। मुझे ये तो बताइए, बिल्कुल सही। अब आपके पास हल क्या है? आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि ये जो हम WTC की साइकिल पे लास्ट नंबर पे आए हैं, इससे हम ऊपर कैसे जाएं? देखिए, एक तो अगर आप, मैं डोमेस्टिक पे समझता हूँ, मतलब आई मीन होम सीरीज में समझता हूँ, जरूर करें। हम्म ये आप अप्लाई कर सकते हैं। वो जो लॉजिक दे रहे थे ना कि अगर आप हम्म यहाँ पे ये बना लेते, भारत 3 जीत जाते और ये हो जाता, ये ऐसे कहने में बड़ा आसान है कि आप ये कर हम्म, लेते तो ये हो जाता, ये कर लेते तो ये हो जाता। ये देखें, ये मेरे हिसाब से ये सबसे हल्की टीम थी। बिल्कुल। आप, वो 9 पे थे, आप 8 पे थे। आपकी, आप उनसे बेटर टीम थी, मगर आपकी हम्म परफॉर्मेंस बेटर वाली नहीं है। हम्म आपको अब देखना पड़ेगा, आप अगर बनाते हैं डोमेस्टिक में, तो आप डोमेस्टिक में प्लेयरों को देखिए, ये क्या कर रहे हैं, वही थ्रोइंग वाला काम, बस हम्म प्लेयर आया उसमें थ्रो कर रहे हैं और वो खेल ही जा रहे हैं। भाई, लोग पिचें बनाते हैं, इस टाइप की बनाते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। आपके यहाँ लग ही नहीं रहा था कि कोई प्रैक्टिस, अगर आपने ये चीज, अव्वल तो ऐसी बनानी नहीं चाहिए, सच्ची बात मैं आपको बताऊं। सही आप बात। ऐसी बनाओ तो बैट्समैनों को भी बेचारों के काम आए ना। खैर, ये बैट्समैन तो यही चले आ रहे हैं, इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है, कुछ नहीं है। बस जरा छक्का वाली पिच मिली, इन्होंने 100 कर देने, किसी ने के 60 कर देने, हम्म किसी 70 कर देने, ये और पीछे कुछ है भी नहीं। और नए हैं, माशाअल्लाह, उनको भी मैंने देख लिया, नए गुलाम, तो ऐसा लग रहा है कि कोई 60-70 टेस्ट मैच खेले हुए। सही अफसोस बात होता है। है यार, आपको इतनी मुश्किल से, आप रोना गाना आप सबने मचाया हुआ है कि डोमेस्टिक डोमेस्टिक, ये करके आपको कहेंगे कि बाबर को निकालो और इस तरह किसी लड़के को ले लो, कैसे करेंगे आप बताइए? फिर कैसे हो आपको सकता वहीं है? जाना सही पड़ेगा। बात। लेकिन इसका हल डेफिनेटली है। हल ये है कि एक तो पहले आप डिसिप्लिन पे सारा चले जाएं। वो तो आप हम्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी कुछ हुआ नहीं है वो नहीं है डिसिप्लिन, पारा, हाँ। साफ साफ नजर आ रहा है। हम्म क्योंकि अभी अभी थोड़ा सा सख्त आए में ना लोग, हम्म जरा ढीले पड़े, आप देख लीजिएगा क्या हो रहा है। यही पता सही चल रहा बात। था कि कोई शान को बर्दाश्त कर ही नहीं रहा, नहीं कर रहा बर्दाश्त, नजर आ रहा था हमें। सब अपने अपने लगे, और भाई कप्तानी ऐसे में करोगे तो कप्तानी आपके लिए अजाब बन जाएगी इस तरह के उसमें। अभी आप किसको इस चीज का दोष दोगे? तो आप स्ट्रेटेजी बनाएं। सही। स्ट्रेटेजी यही होगा कि अगर आप यहाँ पे ये बनाना चाहते हैं, ऐसा मत बनाएं कि यार बिल्कुल ही जो है ना, पहले ही दिन में आप, 2 दिन में, यानी यार टेस्ट मैच आप खत्म कर दे रहे हैं यार पूरा। ऐसे कैसे होता है? थोड़ा चांस बैट्समैनों को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल है कि सही नहीं। कह रहे उनके हैं। उनके बाद ब्रेथ वेट के अलावा कौन सा बैट्समैन था जो रन इतने किए हुए कोई भी बैठा नहीं हुआ था। था? कोई भी नहीं था। हाँ तो फिर आप उससे डर रहे हो कि वो करेगा? उसने तो फिर भी फेल होने के बाद भी उसने लास्ट इनिंग में जो है आपको, उसी ने निकाल दिया ना सारा मैच, बिल्कुल ऐसे ही। देखा जाए तो। उसने खेल, तो सोचना पड़ेगा। अब है ना, दिमाग वाले लोग तो हैं, सुनते नहीं है किसी की, मगर दिमाग वाले लोग तो है ना। पहले तो इनको ये पता चलना चाहिए इस टाइप के ट्रैक पे किस तरह खेला जाता है। इसलिए कि आपके जब तक बड़े बड़े प्लेयरों को, मैं तो एक बॉलर हूं ना, मुझे अगर कोई निकल निकल के खेलने लगे, मुझे खुशी तो जरूर होती थी, लेकिन फिर वही असर होता था कि निकल के जब मारे हैं ना 3-4, तो हमारे बॉलर तो एक्सपोज हो गए ना, एकदम ही एक्सपोज हो गए। सही बात है। चाहे वो फील्डिंग ठीक नहीं दी थी आपने, कुछ नहीं किया, मतलब एक्सपोज हो गए ना। जो आपको जितवा रहे थे उन्होंने ही 220 रन 3 बॉलर्स ने दे दिए आपको, और आपका मैच खत्म हो गया वहां पे। और उनके प्लेयरों ने नीचे आन के 109 रन की पार्टनरशिप 3 आदमियों ने मिलके कर दी। आप अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा। तो अब स्ट्रेटेजी क्या क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, प्लेयर तो वही है। हाँ, आप अपने डोमेस्टिक में करें कुछ जो करना है आपको, डोमेस्टिक में लेकिन करें और डोमेस्टिक में
थोड़ी सपोर्टिंग विकेट बनाए, स्पोर्टिंग विकेट बनाए, जरा बैट और बॉल का बैलेंस हो, कुछ आपके तेज बॉलर्स को भी मौका मिले, कुछ आपके बल्लेबाज भी रन करें। वही इस तरह की पिचेस पे खेल के उनका बाहर क्या हाल होगा, ना घर पे रन बनेंगे ना बाहर रन बनेंगे। सर देखिए, ये स्पिनर ने जो काम किए ना, बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। मगर जब अच्छी पिच आएगी तो अभी तक तो हम चेक नहीं कर सके ना कि अच्छी पिच पे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मालूम तो पड़ जाए हमें लेके ही अच्छी नहीं पिच गए पे ना ये किस आप, तरह बॉलिंग करे। साजिद को साउथ अफ्रीका लेके चले जाते, आप लेके ही नहीं गए। तो अब सर ये तो प्रॉब्लम चलती रहेंगी। ये आप इसको इस पे तो आप कुछ भी करते रहेंगे, ये चीजें खत्म होने वाली ऐसे नहीं है। अभी 2-3 बाहर बैठे हुए हैं, अभी वो अंदर आएंगे, फास्ट बॉलर्स हैं किसी का, तो ये चीज खत्म नहीं। इसके लिए भाई है तो सब इतनी एक्सपीरियंस वाले मैनेजमेंट। अरे यार, अब सही बात। एक्सपीरियंस वाली कौन सी मैनेजमेंट को कहूं जो 50 लाख ले रहे हैं, या वो अजहर महमूद को कहूं, किसको कहूं। मतलब बिल्कुल मेरे हिसाब से मैनेजमेंट नहीं है जो बैठी। अच्छा, मजे की बात, वो आपने साउथ अफ्रीका या कहाँ पे, अगर जैसे ही टीम अच्छा खेल रही थी, या इंग्लैंड के खिलाफ जैसे ही टीम अच्छा खेल रही थी, तो बाहर आन के जो है ना खड़े हो गए, और वहां आन के जो है दिखा रहा हुआ। आज कल 2 दिन में कौन था वहां पे, आप कोई नहीं, बताइए। कोई नजर ही जो नहीं आ रहा था दूर दूर लेफ्ट से। आर्म लेफ्ट आर्म अब्दुल रहमान, फोटो छप गई जी वो नुमान को। और भाई नुमान पहले से कर रहा है भाई साहब, नुमान अभी से नहीं कर रहा। और कौन आन के बता, आओ तो बाउंड्री लाइन पे आन के, आप कोई भी नहीं बता रहा। इसलिए कि सोच रहे थे कि भाई हम तो गए, ले गए इनको। हाँ, अब किधर गए, मैच हाथ से अब गया, वो अब क्या फोटो छपवा तस्वीरें दी। खिंचाए। और आज मैंने किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने इंटरव्यू दिया है, अब्दुल रहमान ने, कह रहे हैं कि ये हमारे यंगस्टर स्पिनर्स हैं। पहली लफ्ज ये कहा उन्होंने, हमारे यंगस्टर स्पिनर है, और आगे चल के ये और अच्छे हो जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, इनके रिमार्क सुन लीजिए। नोमान और नोमान यार मुझे 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 कुछ थोड़ी सी पता नहीं कड़वी है जरूर लगी। मेरे। रे ऑन अ लाइटर नोट, जो एज अ जोक कह रहा हूँ, कुछ पता नहीं है, नोमान अब्दुल रहमान से बड़ा हो। बड़ा होगा, होगा, बिल्कुल हो सकता है। ये बिल्कुल। फिर दूसरी बात कि भाई हाँ, आप मुझे बताएं, सकलैन से ज्यादा कोई था, वो स्पिन कोच आए थे, या ये क्या उनसे बहुत अच्छे हैं? मैं सॉरी टू से, मुझे पता नहीं, अगर काटना हो काट देना, मुझे बुरा, क्योंकि मेरे से कोई उसकी वो नहीं है। आप हाँ, उनको ये बताएं कि मैंने वो जो 3 बॉलें की थी, वो कैसे हाँ, की थी। वो हाँ। जो 2 विकेट के बाहर गिर गई थी जाके हाथ से फिसल के, और 3 उधर गिर गई थी। मैं तो पूछना है, ये वाला बताओ कि ये कारीगरी कैसी होती है। कई कारीगर बैठे हुए हैं यहाँ, मगर ये वाली कारीगरी बता दो कि ये क्या यार। टीम, मतलब आपके वो चले गए सकलैन, भाई सकलैन से बड़ा थोड़ी है कोई, क्योंकि सही फेल हो गए। बात है। वो सकलैन थे ही नहीं, कुछ भी नहीं है उनमें। उन्होंने भी कोई अच्छी चीज नहीं निकाल के की। और उनको यही, और बैट्समैन, उनको यही नहीं पता कि जो है ना हमें निकल के खेलने का कौन बताएगा यार। जावेद भाई हूं, कोई हो यार, एटलीस्ट वसीम अकरम चलो नहीं आ रहा है, या कोई, यार इनको बुला के एटलीस्ट पूछ करो। लेकिन नहीं पूछेंगे, इसलिए नहीं पूछेंगे कि भाई ये तो पुरानी लड़ाइयां हैं जो अब तक चली आ रही हैं, और ये लड़ाइयां तो चलती अभी आपको रहेंगी, लगता इससे है कि मुल्क को नुकसान होगा। जल्दी कुछ नहीं सही होने वाला? नहीं, हम वनडे में हम परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, ये करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद। मुझे ये भी। अभी पता चल जाएगा, ये ट्रायंगुलर सीरीज जो है, इसमें आपको पता चल जाएगा। आप अगर कुछ एक आध चेंज, मुझे तो नहीं लग रहा आप चेंज करने के पोजीशन हाँ में हैं। मतलब, हाँ, आप आपने इनको रेस्ट दे दिया, बहुत की अच्छा किया है। या हो सकता है इनमें ही 1-2 गिर जाते, कुछ नहीं हो नहीं, जाता, अच्छा है, मजा आएगा। आगे और स्टेबल है बहुत टीम अच्छा है, वनडे में। बिल्कुल स्टेबल है। और हम दुआ करेंगे यार, अच्छा होगा तो हम इंशाल्लाह अच्छा जी। कहेंगे। हम्म, अच्छा, कुछ खराब है तो ये, वो तो वो जमाने में भी होता था, वो अरे भाई उस जमाने को छोड़ो, यहाँ की छोड़ो। बातें करो। सही इस बात। वक्त ये जमाने करो, छोड़ें ये बातें। लेकिन दुआ यही करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो, अल्लाह करे अच्छा हो जाए। अल्लाह करे मगर अच्छा हो। बज़ाहिर लगता नहीं है, मुझे बज़ाहिर नहीं लगता कि कुछ अच्छा बहुत होने वाला है। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे बात करते करते ना वक्त का पता थैंक ही यू नहीं वेरी मच। चलता। और आपने देखा, तौसीफ भाई ने बड़ी दिलचस्प बातें की, बड़ी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया,
डिसअपॉइंटमेंट वहां भी है, यहाँ भी है, क्योंकि ये सीरीज हमें जीतनी चाहिए थी। पाकिस्तान टीम अ मच बेटर साइड देन दिस वेस्ट इंडियन साइड, और उन्होंने जो खेला वो बहुत कमाल का खेला, सारा क्रेडिट उनको जाता है। हमने बहुत गलतियां की, बस इस उम्मीद के साथ कि अब आगे वनडे क्रिकेट है, चैंपियंस ट्रॉफी, वहां हमारी टीम जरा ज्यादा बेहतर है, जरा ज्यादा स्टेबल है, तो वो अच्छा करेगी। यही दुआ कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।